दोस्तों, क्या हो अगर आपका सामना किसी माहिर एलियन शिकारी से हो जाए जो इतना तेज है कि किसी भी जानवर को चुटकियों में खत्म कर दे और इतना ताकतवर कि किसी भारी भरकम भालू को भी आसानी से उठा ले। आज की कहानी एक ऐसे ही शिकारी की है, तो समय बर्बाद किए बिना कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत जंगल से, जहां हम एक लड़की नारू को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ कुल्हाड़ी से प्रैक्टिस कर रही है। तभी नारू की नजर एक बड़े हिरण पर पड़ती है। वह अपने डॉग के साथ उसका शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन हिरण बच जाता है। लेकिन इसी दौरान किसी शिकारी द्वारा लगाए गए फंदे में उसके डॉग की पूंछ फंस जाती है। नारू उसकी पूंछ फंदे से निकालकर कुछ जड़ी बूटी लगाती है। तभी उसे एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई देती है। वह देखने के लिए पहाड़ी के किनारे जाती है और उसकी नजर बादलों में से निकलते एक बड़े चमकदार स्पेस शिप पर पड़ती है। नारू ये सब अपने भाई ताबे को बताती है, मगर वह उसे ज्ञान पेलने लगता है कि हमारे कबीले की औरतें शिकार नहीं करती। अब सीन बदलता है। हम एक गोमाजी कबीले को देखते हैं। यहाँ सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहीं नारू और उसकी माँ भी हैं। नारू की माँ जड़ी बूटी विज्ञान में माहिर है, इसलिए वह चाहती है कि नारू भी एक चिकित्सक बने। उसे अपनी बेटी का शिकार पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। नारू को अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करते देख उसकी माँ कहती है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह कुल्हाड़ी शकरकंद काटने के लिए दी थी, न कि शिकार करने के लिए। तभी ताबे आ जाता है और फिर से नारू को ज्ञान देने लगता है, लेकिन नारू अपने भाई की बात को अनसुना कर जंगल में जड़ी बूटी लाने चली जाती है। वहीं दूसरी ओर वही स्पेसशिप आसमान में गायब होता हुआ दिखाई देता है। जब नारू जड़ी बूटी लेकर लौटती है तो उसे पता चलता है कि एक आदमखोर शेर उनके दोस्त को उठा ले गया है। कुछ लोग उसे ढूंढने जा रहे हैं। नारू भी चुपके से उनके पीछे निकल जाती है। उसे देखकर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो उसका भाई ताबे उसकी तरफदारी करते हुए कहता है कि वो जंगल में निशान देखने और दवाई देने में मदद कर सकती है। उधर जंगल में स्पेसशिप से आए प्रेडेटर ने एक सांप को चीर फाड़ दिया है। रात में उन्हें उनका घायल दोस्त मिल जाता है। नारू जल्दी से उसके घावों पर दवा लगाती है और बाकी घायल को वापस लेकर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन ताबे शेर का शिकार करने के लिए वहीं रुक जाता है, परंतु नारू और बाकी सबको वापस भेज देता है। थोड़ी देर बाद जब वे लोग लौट रहे थे, तभी उनकी नजर उसी सांप पर पड़ती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी स्किन बहुत सफाई से उतारी गई थी, फिर भी वह जिंदा तड़प रहा था। वहीं उन्हें एक बड़े जीव के पैर का निशान दिखता है। नारू को खतरा महसूस होता है। वह अपने भाई के पास जाने का फैसला करती है और ताबे को ढूंढने के बाद उसे सब बता देती है। ताबे को भी कुछ अजीब लगता है, लेकिन वह उसे अभी आदमखोर शेर का शिकार करने पर ध्यान देने को कहता है, क्योंकि शेर की गुफा नजदीक ही थी। ताबे नारू का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास यही मौका है खुद को साबित करने का। फिर वे तीनों शेर के शिकार की योजना बनाते हैं और ताबे शेर को ललचाने के लिए एक खरगोश का खून गिराता है और नारू एक साथी के साथ पेड़ पर घात लगाकर उसका इंतजार करती है। लेकिन तभी शेर नारू के साथी को मार देता है और उस पर भी हमला करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नारू भी इस मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी दूर से एक अजीब रोशनी और डरावनी आवाज आती है। नारू का ध्यान भटक जाता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और नीचे गिरने के कारण वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी माँ बताती है कि उसके भाई ताबे ने उसकी जान बचाई और शेर को भी मार दिया। ताबे की इस बहादुरी को देखते हुए उसे कबीले का मुखिया बना दिया जाता है। अगली सुबह कबीले की औरतें खेतों की तरफ जाती हैं, लेकिन नारू शेर का शिकार न कर पाने से दुखी होकर अकेली ही प्रैक्टिस करने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। वहीं जंगल में एक भेड़िया एक खरगोश का शिकार कर रहा है, मगर तभी वही प्रेडेटर आ जाता है और भेड़िए को मारकर खोपड़ी के साथ साथ उसकी रीढ़ की हड्डी भी निकाल देता है। दूसरी तरफ नारू भी अपनी रस्सी वाली कुल्हाड़ी से प्रैक्टिस कर रही है। उसने एक खरगोश का शिकार किया, उसे पकाकर खाती है और फिर जंगल में और आगे निकल जाती है। दूसरी ओर प्रेडेटर अब भेड़िए की खोपड़ी को किसी ट्रॉफी की तरह अपनी कमर पर टांग लेता है। अब नारू खुले मैदान में पहुंचती है तो देखती है कि फ्रेंच शिकारियों ने चमड़े के लिए बहुत सारे जंगली भैंसों को मार दिया है। यह सब देखकर नारू को बहुत दुख होता है, इसलिए वह उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। वह फिर से आगे बढ़ती है, लेकिन गलती से दलदल में फंस जाती है और धीरे धीरे अंदर धंसने लगती है, मगर अपनी रस्सी वाली कुल्हाड़ी की मदद से खुद को बाहर निकाल लेती है। नारू पर अब बड़ा शिकारी बनने का भूत सवार है, इसलिए एक भालू के दिखाई देने पर वह शिकार करने के लिए अपने तीर कमान से निशाना लगाती है, लेकिन ज्यादा खींचने की वजह से धनुष टूट जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भालू उसके पीछे भागता है। नारू भी अपनी जान बचाने के लिए भागकर पानी में कूद जाती है और लकड़ी के ढेर के नीचे छिपने की कोशिश करती है। भालू लकड़ियों को तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी आता है शिकारियों का शिकारी प्रेडेटर। अब भालू और प्रेडेटर के बीच लड़ाई होती है।
वह भालू को मारकर अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लेता है, जिससे भालू का खून उसके चेहरे पर गिरने लगता है, जिससे वह साफ दिखने लगता है। पहली बार ऐसे भयानक प्रेडेटर को देखकर नारू हक्की बक्की रह जाती है, इसलिए वह नदी में कूद जाती है और तैरकर वहां से दूर निकल जाती है। प्रेडेटर भी उसे जाने देता है, क्योंकि आज नारू शिकार थी और भालू शिकारी। अब नारू नदी से निकलकर जंगल में चलती है, जहां पर उसे उसके दोस्त मिल जाते हैं, जो कि उसे ढूंढने आए थे। नारू जब उन्हें प्रेडेटर के बारे में बताती है तो उन्हें लगता है कि वह मजाक कर रही है। वह अपने भाई को सब बताने के लिए जाने की कोशिश करती है, जो कि उसे ढूंढने जंगल के दूसरी तरफ गया था, मगर उसके साथी उसे जाने नहीं देते और पकड़कर उसके हाथ बांध देते हैं। तभी प्रेडेटर वहां आकर अचानक उन पर हमला कर देता है और उनमें से एक को हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है। अब वह अपने असली रूप में आता है। प्रेडेटर को देखकर सबकी फटकर चार हो जाती है। प्रेडेटर सबको एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। नारू किसी तरह अपने हाथ खोलकर अपनी जान बचाने के लिए खुले मैदान में भागती है, जहां उसे उसका एक साथी मिलता है। प्रेडेटर उस पर निशाना लगाता है, मगर नारू उसकी जान बचा लेती है। दोनों भागते हैं, लेकिन प्रेडेटर उसके साथी को मार देता है। खैर, इतनी मुसीबत क्या काफी नहीं थी कि नारू का पैर भी एक ट्रैप में फंस जाता है। इस वक्त वह प्रेडेटर भी उसके सामने आ चुका था, लेकिन अब नारू खुद शिकार है तो वह उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर में कुछ फ्रेंच शिकारी वहां आ जाते हैं और नारू को पकड़ लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अब सभी फ्रेंच शिकारी उस प्रेडेटर को पकड़ने के लिए नारू और उसके भाई ताबे को पेड़ से बांध देते हैं और आसपास कई सारे ट्रैप्स लगा देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि प्रेडेटर केवल उसी का शिकार करता है जिसके पास हथियार हो। दूसरी ओर प्रेडेटर को उनकी भनक लग गई है। प्रेडेटर अपने असली अवतार में आता है और एक एक को ऐसे काटता है जैसे गाजर मूली, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। मौका देखकर सभी उस पर टूट पड़ते हैं, मगर प्रेडेटर अपने घातक हथियारों से उन्हें एक एक कर मौत की नींद सुलाता जाता है। वह पेड़ों पर ऐसे उछल रहा था जैसे कोई बंदर हो। उसे उनके साथ खेलने में मजा आ रहा था। इसी दौरान नारू और ताबे वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ताबे घोड़ा लाने चला जाता है और नारू अपने डॉग को लेने आती है, मगर यहाँ उसका मुकाबला 4 फ्रेंच शिकारियों से हो जाता है, जो उसके डॉग को मारने वाले थे। नारू गुस्से में आकर अपनी कुल्हाड़ी से चारों को मौत के घाट उतार देती है। तभी एक घायल फ्रेंच शिकारी बंदूक चलाना सिखाने के बदले में नारू से मदद मांगता है। नारू उसकी मदद करती है, उसे दवा खिला देती है, मगर तभी प्रेडेटर वहां आ जाता है। वह उस फ्रेंच शिकारी को देख नहीं पाता, क्योंकि दवा के असर से उसकी बॉडी ठंडी हो चुकी थी। लेकिन जब प्रेडेटर का पैर गलती से उस फ्रेंच शिकारी के पैर पर लगता है तो दर्द से वह चीख उठता है और प्रेडेटर उसे तुरंत मार देता है। मगर अब नारू को प्रेडेटर की कमजोरी पता चल चुकी थी। उसी वक्त ताबे घोड़े पर चढ़कर वहां आ जाता है और प्रेडेटर पर जोरदार हमला करता है। वह लगातार तीर चलाकर प्रेडेटर को घायल कर देता है, लेकिन बेचारा ताबे ज्यादा देर उसके सामने टिक नहीं पाता। वह अपनी बहन नारू को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। अब इस घटना की खबर कबीले तक पहुंच चुकी थी। सभी लोग अपना कबीला छोड़कर जाने की तैयारी में हैं, मगर नारू अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती है। वह एक फ्रेंच शिकारी को देखने पर उसे गोली मारना चाहती है, लेकिन कुछ सोचकर वह रुक जाती है। अब वह उसी फ्रेंच शिकारी को चारा बनाकर प्रेडेटर का शिकार करने की योजना बनाती है। नारू उसकी एक टांग काटकर उसे एक खाली बंदूक दे देती है, फिर दवा खाकर अपनी बॉडी ठंडी कर लेती है ताकि प्रेडेटर की थर्मल नजरों में ना आए। जब प्रेडेटर वहां आता है तो शिकारी के हाथ में बंदूक देखकर उसे मार देता है। तभी नारू अपनी बंदूक से उसके सिर पर गोली चलाती है, जिससे उसके लेजर मास्क पर चोट लगती है और मास्क जमीन पर गिर जाता है। अब प्रेडेटर नारू की चालों में फंस चुका था। नारू उस पर लगातार हमला करती है, उसे घायल करती जाती है, यहाँ तक कि उसका एक हाथ भी काट देती है। इस लड़ाई में उसका डॉग भी उसकी मदद करता है। साथ ही प्रेडेटर के पास उसका मास्क भी नहीं है, जिससे उसके निशाने भी गलत हो रहे हैं। नारू उसे दलदल में गिरा देती है और अंत में उसी के हथियार से उसे मौत के घाट उतार देती है, क्योंकि नारू ने पहले ही लेजर मास्क उसी दिशा में एडजस्ट करके रख दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है। नारू उस प्रेडेटर का कटा हुआ सिर लेकर अपने कबीले में लौटती है, जिसे देखकर सभी लोग बेहद खुश होते हैं और नारू को कबीले का मुखिया बना देते हैं। इसी के साथ यह शानदार कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना मत भूलना।